प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु रात भर अच्छी नींद से सुनाई आज का दिन दिखाए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु को पहला स्थान देते हैं, प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करते हैं। प्रभु हमारे नहीं आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं कि जो आपके बारे में गलत बातें बोलते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके बारे में उल्टी बातें करते हैं, ताकि एक तरफ से कि आपकी बुराइयां करते हैं कि आपके बारे में उनके अंदर जलन सी भावना उत्पन्न होती है कि वो कैसे आगे बढ़ गया। लेकिन मैं आज आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, आप प्रभु के नाम पर करते हैं, तो प्रभु आपको अगर कोई भी आपकी हानि की योजना कर रहा है, कोई आपको श्राप भी दे रहा है, कोई आपके बारे में गलत बातें भी बोल रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपकी तरफ से परमेश्वर पलटा लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप रहना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, गिनती की किताब 24 अध्याय, यहाँ पर 9 पद में जब मैं पढ़ रही हूँ, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह श्रापित हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, और जो कोई तुझे श्राप दे वह खुद श्रापित हो जाए। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि जो कोई तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे श्राप देगा वह श्रापित हो जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर कोई श्राप काम नहीं करेगा। इसलिए वो कितनी भी कोई योजना बना ले आपके लिए, श्राप देने के लिए, हानि करने के लिए, लेकिन कोई भी योजना पर काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रभु खुद जो कोई आपके लोगों को आशीष अगर देना चाहेगा, परमेश्वर उसको खुद ही आशीष देंगे। जो कोई चाहे कि हम उसको श्राप दें, उसके लिए हानि की योजना बनाए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप रहना है, क्योंकि आपको अपने विरोधियों से लड़ना नहीं है। आपको जब चुपचाप रहेंगे तो परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मरगमन की किताब में 14 पद में कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। आपको कोई श्राप देगा तो खुद श्रापित हो जाएगा, और आप कोई हानि को योजना करेगा परमेश्वर आपको हर हानि से प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बचाएंगे। और अगर कोई आपके लिए लड़ना चाहेगा तो लड़ना नहीं, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए लड़ा, यहोशापात के लिए लड़ा, तो आपके लिए भी परमेश्वर लड़ेगा। आपको लड़ना नहीं, आपको नहीं देखते रहना, चुपचाप रहना। क्योंकि यहाँ पर जब उत्पत्ति की किताब में 37 अध्याय में यहाँ पर यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया और उसके लिए हानि की योजना बनाई, उसके लिए एक गड्ढे बनवा कर उसमें डाल दिया, लेकिन फिर भी यूसुफ ने कुछ नहीं बोला, और उसको जब घर से बाहर निकाल दिया तो रोते हुए घर से निकल गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ में था। लेकिन उसके 11 भाइयों ने आज परमेश्वर ऐसे अद्भुत चमत्कार यूसुफ के जीवन में किया कि इसके यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया, उसको शिरोमणि ठहराया। आज उसी के नीचे उसके भाई काम करते हैं। हाँ, समझ लीजिए एक तरफ से के गिड़गिड़ा रहे हैं, यूसुफ से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप रहा। लेकिन जब आप भी चुपचाप रहेंगे तो आपकी कोई भी हानि करना चाहेगा
परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको ऊंचे पद पर नियुक्त करेगा। उन्हीं के सामने वो आपको राजा बनाएगा और आपको सिरोमणि ठहराएगा। क्योंकि जैसे यूसुफ चुपचाप रहा, परमेश्वर उसको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया और उसको सिरोमणि ठहराया, वैसे आपको श्राप भी दे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो खुद ही श्राप उसके ऊपर जाएगा। जो कोई आपको आशीष देगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा। आपको कुछ भी नहीं करना, बस खाली आपको चुपचाप रहना है। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपको हर हानि से बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ने वाला है। इसलिए आपको चुपचाप रहना है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। स्वाइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं हृदय कह रहे तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करते हैं मेरे राजा के राजा मेरे प्रभु प्यारे प्रभु सुंदर शब्द पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके सिंहासन के समय का आपने रात भर अच्छे ने से सुनाया, आज का नया दिन दिखाई प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते प्रभु। नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए, पूरे दिन में प्रभु आपके प्रभु फेवर को चाहते हैं, आपको सपोर्ट को चाहते हैं, आपके बुद्धि ज्ञान को चाहते हैं, आपको शक्ति संदेश को चाहते हैं प्रभु। प्रभु आप हम सबके संग में रहिए प्रभु। कोई भी गलतियां, कोई भी पाप आपके लोगों से नहीं पाए प्रभु, क्योंकि आपके पवित्र आत्मा जो आपने हम सबको सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दी है प्रभु, वो हमारी मदद करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं पवित्र आत्मा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरे दिन में प्रभु हम सबके प्रभु मदद करना प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर पाप पत्र हाथ हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर कष्ट के जन से प्रभु अपने बचा के रखना प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आवाज सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे और हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, अपने लोगों की रक्षा करते हैं अपने वचन के द्वारा। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत की है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि जो कोई आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके बारे में जलन की भावना उनके अंदर रहती है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपके बारे में वे बुरे बुरे बातें कहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आपको किसी से कुछ करना नहीं है, आपको चुपचाप रहना है, क्योंकि जब आप चुपचाप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेंगे और आपकी तरफ से परमेश्वर लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, परमेश्वर ने कि जो कोई तुझे आशीष दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह श्रापित हो जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई आपको आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देंगे, और जो कोई आपको श्राप देगा वह खुद ही श्रापित हो जाएगा। आपके ऊपर कोई कोई हानि भी करनी चाहिए तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको बचाने में कोई भी आपके लोगों के ऊपर काम नहीं करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि हम पर कोई सिर्फ काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब यीशु के बारे में देखते हैं पर यीशु के बारे में उसके लिए योजना
हानि की योजना बनाई, उसको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन यूसुफ कुछ भी नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर ने उनके सर में था, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऊंचाइयों पर ले गया, उनको सिरों बड़ी ठहराया, उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। उन्हीं भाइयों के सामने, और भाइयों समझ लीजिए कि एक तरफ से भिखारी बन गए, यूसुफ के नीचे, यूसुफ से माफी मांगने लगे। वैसे परमेश्वर आपके लिए करेंगे। जब आप चुपचाप रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। जो शराब देगा वो संबित होगा, और जो आशीर्वाद देगा परमेश्वर उसे आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे। और जो कोई आपकी हानि योजना करेगा, परमेश्वर आपके लिए खुद उसको हानि पहुंचाएंगे। इसलिए आपको किसी से लड़ना है, किसी को श्राप देना है, आपको चुपचाप अपने अपने लोगों के लिए प्रभु देते हैं, प्रभु को बचाते हैं। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं, प्रभु दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में, प्रभु का वचन कहता है, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को लिया। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों को दुर्बलता को ले लिए, बीमारियों को उठा लिए। धन्यवाद करते, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, दुर्बलता, कमजोरी है, आज्ञा दीजिए यीशु के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि जो भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारी है, माइग्रेन, सर्वाइकल, शुगर, बीपी, थायराइड, घुटनों का पेशियों का सूजन, हड्डियों का दर्द, पिंड का दर्द, यीशु के नाम से चले जाए। दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारी प्रभु आपके दुर्बलता को ले ली है। इस सारी बीमारी सिर से लेके पैर के नाखून तक, जो भी आपके अंदर बीमारी, प्रभु बीमारियों को ले है, प्रभु आपका धन्यवाद करते, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले जो भी बीमारी है, यीशु के नाम से सकली प्रभु उठाइए। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जितने लोग घाव चोट लगे, प्रभु के घाव चोट पर मलहम लगाए, प्रभु आप जल्द से जल्द ठीक होने पाए, समस्या के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने ठीक कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जितने लोग कर्जे सामने प्रभु बहुत चिंता करते हैं, कैसे उनके कर्जे भरने के, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे लिए अपने आकाश और उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी समय पे मैं बरसाया करूंगा, तेरे सारे काम को आशीष दूंगा, तब वो तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज में धन्यवाद। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा देना। धन्यवाद, आपने चिंता से छुटकारा दे दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। जो बच्चे की संगत में चले गए, बाप का कहना नहीं मानते, प्रभु वो आपका वचन कहते हैं कि तेरा वंश पृथ्वी पर बराबर में होगा, सीधे लोगों की आय संतान आशीष पाएगी। जब आप अपने प्रस्तित के लिए वचन की घोषणा करेंगे, वचन को बोलेंगे, कैसे भी आपके जीवन में परिस्थिति हो, कैसे भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आप जब वचन की घोषणा करेंगे, जब आशीष को बोलेंगे, वैसा ही आपके जीवन में होगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो, प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। जो कुछ आप कहेंगे, आपके मुंह में सामर्थ, आपके जीव में सामर्थ है,
आपके जीव में, आपके मुंह में जीवन अमृत है। जो कुछ आप कहेंगे वही होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीव में समर्थ दिए, इसलिए ये वचन को बोले और हर एक बात में वचन उठाए और आशीष का वचन। जो कुछ आप अच्छा ही बोलेंगे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ प्रभु, आप उनके जीवन में एक नया साल जोड़े प्रभु, और दीर्घायु से तृप्त करें और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएं प्रभु, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नया साल जोड़े प्रभु, उनके सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दे और उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु, उनको जॉब देके ब्लेस करे। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं प्रभु, उनको बिजनेस देके ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं के नाम से परमिशन, जो लोग सोचते हैं मेरे जीवन में प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर देके प्रभु ब्लेस करे प्रभु, ताकि वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु सबकी प्रार्थनाओं को सुना और आमीन में दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनका कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों में प्रभु आपके नाम को देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना सब पवित्र नाम से सुने और पूर्ण करें। आमीन, आमीन और आमीन।